तो अम्मी को ले जा रहे हैं आज डॉक्टर खाना। उनका पैर बहुत ज़्यादा पहले से फूल गया है। सुबह में देखा फिर पाकिस्तानी पंचला खोल के बैठ करके ना किताब इतना खतरनाक है, एक बार जिसको लग जाएगा वो छूटेगा नहीं। सही पढ़ता नहीं है हाँ तो कुरान सही तुम पढ़ने के बाद पाकिस्तानी पंचला क्यों पढ़े? जब कुरान तुम पढ़ ही रहे हो तो क्यों पढ़े? नहीं पढ़ा जाता है, वही तो रूल रेगुलेशन कौन बनाया? हम लोगों ने भी नहीं सिखाया कि जोहर का बाद ये सब पढ़ने होगा। सब दुआ जो है ना वो हिस्टोरिक मुस्लिम में लिखा हुआ है, हदीस में। पाकिस्तानी पंचलों कोई हदीस की किताब है ही नहीं, कौन समझाए मेरा मेरा? वो मौलवी का लिखा हुआ है कि इतना 1000 बाद ये कलमा पढ़ दो, 10,000 बाद ये कलमा पढ़ दो। हम लोग हदीस समझे हदीस जो सिखाया है वो हदीस में महफूज है यार। पाकिस्तानी पंचलों कोई हदीस का किताब नहीं के बाद तुमको समझ में पागल है का? सरकार नहीं दिए हैं, यही बात का तो झगड़ा है। सरकार नहीं दी, मौलवी का लिखा हुआ किताब है, सरकार का नहीं है। बात तो समझ नहीं रहे। सरकार का किताब सरकार का हदीस है, जो सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्न माजा, सुनन अबू दाऊद, जामे तिरमिजी, मिशकातुल मसाबीह जैसा किताब में है। पर तुम जो पढ़ रहे हो पाकिस्तान का कोई मौलवी का लिखा हुआ किताब है, इसमें हदीस का कितना सारा गलत है। हम चलो तुम्हारा इलाज के बाद उसका भी एक वीडियो बनाएंगे। बहुत गलत गलत हदीस लिखा हुआ उसमें, सब हदीस का कोई रेफरेंस नहीं है, कौन सा किताब से कहाँ उठा के लिखा हुआ कुछ पता नहीं है। अवाम जाहिल है, अवाम को बेवकूफ बनाओ, किताब को सील कराओ। बात कोई फिरका का नहीं है, तो बरेलवी फिरका का भी किताब नहीं है। तो फिर कहाँ जा रहे हो मेरे साथ डॉक्टर? क्या फायदा फिर इलाज करने? हाँ तो पैर मुड़ मुड़ के बहुत देर पढ़ रहे हो ना, 10-10 घंटे तुम किताब पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? हाँ हाँ, अगर तुम हिसाब से पढ़ने को फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ धीरे धीरे चलोगे, धीरे 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 धीरे। चल नहीं पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, एक जिंदगी का फायदा है। कुरान पढ़ते तो तुमको यार सेहत अच्छा हो जाता है, और ये जो किताब पढ़ रहे हो उससे सेहत नहीं ठीक हो जाता। चलो धीरे धीरे। अब हम लोग काम है तुम्हारे खिदमत करना, खिदमत कर देंगे, अल्लाह आखिरत में अजर दे देगा। अब अगर तुमको जिद करके पढ़नी है तो तुम्हारा मन। चलो गाड़ी तो आ जरूर, गाड़ी आने दो, गाड़ी शायद आ गई है। तो डॉक्टर दिखा के हम लोग घर आ गए हैं, और डॉक्टर साहब देखे कि जब ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, नो डाउट, पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ कि उनका पैर ऐसा फूल जाएगा। अभी मैं थोड़ा पैर दिखाऊँ आपने, देखा मैं पैर कितना ज्यादा फूला हुआ है। तो डॉक्टर श्योर नहीं है कि इतना ज्यादा पैर इनका क्यों फूला है। तो अभी ईसीजी कराना और एक्सरे कराना डॉक्टर साहब बोले हैं, बट बोले हैं इतना शुगर होने की वजह से पैर नहीं फूलेगा। शुगर भी बहुत थोड़ा कम बढ़ा हुआ है, और इनको थायराइड भी थोड़ा ही बढ़ा हुआ है। अर्थराइटिस का ऑलरेडी इनका दवा चल रहा है। तो पैर फूलने का रीज़न कुछ खास समझ में तो नहीं आया, कुछ कुछ दवा वो लिख के दिए हैं। अब देखते हैं, हो सकता है 5-6 दिन खिला के क्या रिपोर्ट निकले, और मे बी किसी और बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़े। अब 1 हफ्ते बाद देखते हैं क्या करना है इंशाल्लाह। आप सबसे दुआ की गुजारिश। और माँ तुम 10-10 घंटा बैठ के पढ़ाई नहीं करोगे, नहीं करोगे तो? क्योंकि अगर सब कुछ नॉर्मल है बॉडी में तो फिर पैर क्यों फूलेगा? तो हो सकता है बहुत देर बैठ के, शुरू से शक सही था कि बहुत देर बैठने की वजह से इनका पैर फूला है। कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, और इसका अलावा कोई और किताब नहीं पढ़ोगे, ठीक है? अल्लाह का कलाम, नबी का फरमान, कोई मौलवी की किताब नहीं पढ़ोगे तुम। पंचूरे में क्या पढ़ते हो तुम? दुरूद सलाम, दुरूद इब्राहिम है जो हदीस में लिखा हुआ है। दुरूद इब्राहिम और नमाज में पढ़ते हो तुम? दुरूद माही, दुरूद ताज, दुरूद लकी, ये सब नहीं है साबित। 10-10 हजार पर बैठ के पढ़ने का सब नहीं सिखाए हैं। तुम पढ़ भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना ज्यादा जो रट्टा मार के पढ़ रहे हो ना, इससे तुम्हारा ब्रेन में भी इशू हो रहा है और हेल्थ में भी इशू हो रहा है। देखो पैर का हालत। कम पढ़ो, सोफा में बैठ के पढ़ो, जमीन में बैठ कर मत पढ़ो, मत प्लीज मत करो भाई सब। डॉक्टर को दिखाए क्या फायदा जब तुम खुद ही नहीं मान रहे। देख रहे हो पैर का हालत। पाखंड से बाहर आ जाओ। हम लोग का नबी नबी सल्लम क्या फरमाए? नबी सल्लम जो जितना बार जैसे सुभान अल्लाह 33 बार पढ़ना है, आपसे तो नहीं फरमाया कि 33,000 बार पढ़ो। जितना बार आप फरमाए हैं उतना ही बार पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान से आगे नहीं बढ़ना है। और उसमें लिखा हुआ 1000 बार पढ़ो, 2000 बार पढ़ो, सब फॉल्स बात है, मत करो। इतना देर देर तक जो रट्टा मार रहे हो, दिमाग में भी इशू हो रहा है और सेहत में भी इशू हो रहा है। कुरान अगर हदीस अगर फॉलो करते हो तो ये हाल तुम्हारा नहीं होता ना। देखो मेरा समझाने का काम, इनका समझने का काम है। समझ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह मालिक।